एक आरजू आरजू है हर भैया क्या बोला? हाँ भैया, राजेश के संग तेरी सगाई कर दूं? हाँ। तेरा दिमाग खराब हो गया? अरे मेरा दिमाग पागल हो गई है? अरे तू राजेश को दिल दे बैठी? हाँ भैया, मैं उनको दिल दे बैठी हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उनके बिना। पागल, अरे वो की नौकर है, उसके घर में खाने के लिए दाना नहीं, रहने के लिए घर नहीं, इसीलिए देश परदेश कमा रहा है और तू दिल में दे बैठी बहना। अरे वो नौकर सौकर है भैया। देखो, प्यार में गरीबी और अमीरी नहीं देखी जाती। प्यार में गरीबी अमीरी, अब अगर संसार इतनी बड़ी जीवन पड़ी है, अरे मेरे पास तो भावना थी, एकलौती बहन है, इतना मेरे पास धन दौलत है, किसी बड़े घर में शादी करूंगा जहाँ 2-4 नौकर लगे हो, ट्रक चलते हो, मारुति गाड़ी हो। अरे क्या मतलब उस नौकर का, उस 2 महिला का, उस 4 पहिए का? तो मेरे क्या आपकी बहन को खुशी ही ना मिले? नहीं खुश बहना, मैं तुझसे पसंद रहता हूँ। भैया देखो, एक बात मेरी भी कान खोल के सुन लीजिए। तुझे राजेश को मैं राजेश से प्यार करती हूँ, हाँ। और अगर शादी करूंगी तो सिर्फ राजेश से, वरना मैं शादी महिला। ये मेरे इज्जत का सवाल है। क्या लोग, समाज, रिश्तेदार क्या कहेंगे? भैया, संजय का दिमाग खराब हो गया या उसके बहन का दिमाग खराब हो गया? अरे लोग तो कुछ भी कहते, लोग जलते हैं हमसे। हाँ, लोग मुझसे जलते हैं। कोई नहीं सोचता कि ये लोग अच्छे से सलामत या खुश रहें। अरे तू पागल है, मैं राजेश को तो भुला दे, बहुत अच्छी जगह में तेरी शादी करूंगा। भैया, हाँ। मैं राजेश को नहीं भूल पाऊंगी। नहीं भूल पाएगी? ना। महिला, इन हाथों से मैंने तुझे खिलाकर की सयानी किया है। हाँ हाँ वो काम कर, ये हाथ तुझ पर उठाना ना पड़े। भैया, आप मुझे मारो या कुछ भी करो, मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। मेरे दिल में जो अरमान था तू तोड़ रही है बहना। नहीं भैया, नहीं मानेगी। अगर मैं आपके दिल के अरमान को तोड़ रही हूँ तो आप भी मेरे दिल को अरमान को तोड़ना चाहती हूँ क्या? बहना, मैं तुझे खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए तुझे। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मेरी शादी राजेश से कर दो। बुला राजेश को, चल। चलो ठीक है, बैठो, मैं बुलाती हूँ। हाँ बुला। अरे राजेश जी, ओ राजेश जी, कहाँ चले गए हो? इधर आओ ना राजेश। अरे क्या बात है? कहाँ चले जाते हो? तेजी से आज चिल्ला रही अगर हो। कोई जबरदस्ती मेरे साथ कर रहा हो तो मैं बुलाऊं तो तुम आते नहीं हो टाइम से। हाँ। बात क्या है, बताओगी? बात ये है कि हमारे भैया ने आपको बुलाया। आपके भैया हमको हाँ, बुलाए? हाँ। क्यों, क्या बात है? अब पता नहीं क्या बात है। हमारे और अपने विषय में भैया से नहीं कुछ बताई? हमने तो कुछ नहीं कहा है। ठीक है, चलो आओ, चलो चलो हम बात करते हैं। आओ। भैया, श्री राजेश, जय गो। राजेश, आपने हमें बुलाया? हाँ बुलाया हूँ। क्या बात है सेठ जी? आप मुझसे झूठ मत बोलना। क्या मेरी बहन तुमसे प्यार करती है? सेठ जी, हाँ। अगर आप जान ही गए हैं तो आपसे हम झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ, ये बात सच है। सच है, मगर राजेश ऐसे नहीं करना चाहिए इंसान को। जिस पतली में खाना उसमें छेद नहीं करना चाहिए। राजेश, मैं आपका उस दिन का एहसान नहीं भूला हूँ जिस दिन आपने
मुझे डाकू शमशेर सिंह से बचाया था, मेरा धन भी बचा था और मेरा धर्म भी बचा था, इसलिए तुमको कुछ नहीं कहूंगा। जैसी आपकी इच्छा हो वो मैं कर सकता। देखिए हाँ सेठ जी, हमारे घर से फोन आया है, हमें इसी वक्त अपने घर जाना है, हमें कुछ पैसा की आवश्यकता है। उससे जरूरी बहन सुंदरी, तो राजेश कहते हैं मेरे घर से फोन आया है, मैं घर जाना चाहता हूँ। क्या? हाँ, तेरी क्या राय है? और जितना पैसा मांगे, जितना कपड़ा और ना लत्ता धन दौलत जो भी मांगे इन्हें दे देना। बहुत अच्छा भैया आप बैठ जाओ, मैं राजेश से कुछ बात करना चाहती ठीक हूँ। करो। राजेश कहाँ जा रहे हो? सुंदरी, हाँ हमारी माँ ने फोन किया कि बेटा जितनी जल्दी हो सके तू घर आ जा। न जाने क्या बात है, हम घर जाना चाहते हैं। घर जाना चाहते हो, और जब तुम घर चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? अरे क्या हमेशा के लिए? सिर्फ एक हफ्ते के लिए जाएंगे और माँ से मिलकर के, अपनी बहन से मिलकर के फिर वापस आ जाएंगे। देखो मैं ऐसे तुम्हें जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। और अगर तुम गांव जाना ही चाहते हो तो जाने से पहले एक काम करते जाओ। कौन सा काम? अगर तुम गांव जाना चाहते हो, शायद तुम वहां जाके मुझे भुला गए तो मैं क्या करूँगी? इसीलिए गांव जाने से पहले अपनी सुंदरी को सुहागन बना कर जाओ। अच्छा, यानी तुम्हें हमारी बातों पे विश्वास नहीं? हम अगर चले जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे? हाँ, मुझे विश्वास तब होगा जब आप अपने नाम का सिंदूर मेरी मांग में डाल के जाओगे तब। अगर ये बात है तो ठीक है सुंदरी जी, हम तुमको सुहागन बना करके जाएंगे। हाँ सुंदरी जी, आज अरे हमने तुमसे प्यार किया है, हम तुम्हें कभी नहीं भूल सकते, और आप यही सोचती है कि जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि भूल जाएं। हाँ तो ठीक है सुंदरी, अरे मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। अच्छा, मैं तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है। सच में? हाँ। मेरी वफा मेरी कसमों पे एतबार तू कर। हाँ सुंदरी, हमने वादा किया है, हम कभी नहीं भूल सकते। मेरी वफा मेरी कसमों पे एतबार तू कर। मिलन की रात भी आएगी, इंतजार करोगी? मिलन की रात भी आएगी, इंतजार कर। हाँ। अमीर बन के बताऊंगा, मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है। सुनो राजे, चलो हमें कुछ पैसा दे दो, जो कि जाना बहुत जरूरी है, और हम वादा करते हैं कि एक हफ्ते के अंदर वापस आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना, ठीक है? हमारा ख्याल रहेगा, अपना तुम ख्याल रखना। मैं अपना ख्याल रखूंगी। चलो जाने वाली, ओ जाने वाली, किया मैंने तुझको, किया मैंने तुझको खुदा के हवाले। जाने वाले
क्या बताऊं, अभी तक सीमा नहीं आई, पता नहीं क्या कर रही है। देख देख नहीं मेरी मैया पे कोरे चलाओ, नहीं मेरी मैया पे कोरे चलाओ, अरे रहम थोड़ा खाओ सितम न ढाओ। अरे रहम थोड़ा खाओ सितम न ढाओ। हराम जादू, आखिर क्यों मेरी माँ को मार रही हो? अरे सीमा बहुत अच्छा हुआ रे, के सामने चलो ले चलो करण इसे, ले चलो इसे। धूल छोक के आई थी ना, अब मारते इसके माँ को। अब मैं से हवेली लेके आता हूँ, तुम सेठ को सदा के रखो, मैं लेके ले चलो इसे। अब इस हवेली में हमारी हर मनोकामना पूरी करें। ये क्या देख रहे हैं? घर की एकदम सुनसान है, ना तो माँ नजर आए और ना तो हमारी बहन। बहना, माँ, अच्छा भगवान, मेरी माँ के सीने में खंजर। बोलो माँ, देखो तुम्हारा बेटा राजेश। माँ बोल, माँ बोल। राजेश, तू आ गया बेटा, तू आने में बहुत मेरी चिंता छोड़, मेरी चिंता छोड़, अपनी बहन को बचा, सीमा को बचा। क्या हुआ बहन को? क्या हुआ माँ? बोल। पुत्र ठाकुर उठा कर ले गए। ठाकुर मैं प्रताप और उसका करिंदल उठा कर। माँ, नहीं माँ, नहीं, तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगी माँ, नहीं जाओगी। अरे मैंने क्या सोचा था कि मेरी माँ मुझे देखेगी तो बहुत खुश होगी,
लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ बात, क्या देख रहा हूँ। अरे हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे माँ, कैसे रहेंगे। अरे माई मोरी माई हो, अरे माई मोरी माई हो, गरीबा लगा नहीं नहीं। माई मोरी माई हो, गरीबा लगाईना। गरीबा लगा के माई, गरीबा लगा के माई, हाथ ना उठाईना। माई मोरी माई हो, गरीबा लगाईना। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ करके मैं परदेश चला गया था कि मैं तेरा कर्ज अदा करूंगा, लेकिन तूने मेरी माँ को मारकर अच्छा नहीं किया करिंदा। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं तुझे छीने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा ठाकुर और करिंदा। तेरे चरणों की कसम बस, तेरे चरणों की कसम, उन कुत्तों को मैं छीने नहीं दूंगा जब तक मैं उन्हें जान से मार नहीं दूंगा मां। जब तक न तो जल न तो अन्न को मैं ग्रहण नहीं करूंगा। खड़ी हो ठाकुर, बुझा लो अपनी प्यास को और दिखा दो ये दुनिया वालों को कि ठाकुर कितनी बुरी बला होती है, और समझ लेना कि हम लोग हैं कौन। मेरी सीमा, छोड़ दो मुझे। उस दिन नदी का किनारा था, हमारी आंखों में धूल झोंककर तू भाग गई थी और ये सब लोग तालियां बजा रहे थे। आज ये हमारी हवेली है, आज यहाँ से कैसे जाओगे मेरी? नहीं, मुझे छोड़ दो भगवान के लिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हारे उस दिन मैं तुझसे प्यार से बातें कर रहा था, तूने धूल झोंककर भाग गई। आज इस हवेली में तेरे साथ मैं अपने दिल की प्यास बुझाऊंगा। भगवान, अरे किस जन्म का बदला ले रहा मालिक? कोई भगवान नहीं आएगा, नहीं, भगवान का दूसरा अवतार है ठाकुर अभय प्रकाश। अरे तू भगवान नहीं, अरे तू तो एक शैतान है, जालिम है हरामजादी। आज मैं तेरी कब्जे में कुत्ते हूँ। मैं जालिम हूँ? तू जालिम है। मैं शैतान हूँ। शैतान है हरामजादी। आज तेरा जमाना है, अब गरीबों पर कोई भी जुल्म कर सकता है।
ये ठाकुर अभय प्रताप सिंह तेरे साथ क्या करता है? और तेरे कबू जेब में हूँ जालू, तेरे कबू जेब में हूँ जालू सताले खूब जी भर के, तेरे कबू जेब में हूँ जालू सताले खूब जी भर के। खूब जी भर के जमाना है तेरा जालू, जमाना है तेरा जालू सताले खूब जी भर के जमाना। तेरे कब जेब में हूँ जालू सताले खूब जी भर के, तेरे कब जेब में हूँ जमाना है तेरा जालिम, जमाना है तेरा जालिम सताले खूब जी भर के जमाना है तेरा। अब देख ये ठाकुर अब क्या करता है। तेरे बदन में जितने भी कपड़े हैं सबको फाड़ करके तुझे नग्न बना करके अगर मैं अपनी खसरत न पूरी किया तो ठाकुर अभय प्रताप सिंह मेरा नाम है। बहन तू भाग, भाग, तुझे मेरी कसम, तू भाग भाग। तूने मेरी बहन को बर्बाद करने की कोशिश की हरामजादे ठाकुर। आ गया हरामजादे साले शूद्र की औलाद, तेरी ये औकात कि तूने ठाकुर की हवेली पे चढ़ के अपना हाथ उठा दिया, वो भी ठाकुर अभय प्रताप सिंह के ऊपर। हरामजादे तेरा अंजाम क्या होगा कुछ सोचा है? अगर ये बंदूक लेकर के अगर नहीं आ गया होता तो इसके साले को इतना मारता कि सर पे बारीक नहीं रहता। हरामजादे अब देख ये ठाकुर अभय सिंह से तूने बगावत किया है, अब तेरा अंजाम क्या होगा हरामजादे। तुझे बचाने वाला शायद भगवान भी आ जाए तो तेरी मौत को नहीं रोक सकता। हरामजादे कुत्ते साले, अरे मेरी माँ को तो तुम जान से मार दिए, वो तो अभी दुनिया में नहीं रह गई। रही बात हमारी बहन की, अपनी बहन को मैंने यहाँ से भगा दिया, अब तो मुझे मार दे ठाकुर, मार दे हरामजादे। मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं, लेकिन अगर मैं बच गया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें साले बचा नहीं पाएगी। मार से अगर मौत भी तुझे बचाने के लिए मेरे सामने आ जाए तो तुझे बचा नहीं सकती। मार कर ले जितना सितम कर सके तू, कर ले जितना सितम कर सके तू, दिल हमारा भी आगे रहेगा।
अरे कब खाया और आ गए कुलदीप भैया इसी गांव के रउहैया 21 रुपया दे रहे हैं और उन्हीं के साथ साथ जुड़े हुए हैं श्रीमान हमारे पंकज भैया दामापुर वाले, उनकी ओर से 21 रुपया आ रहा है। कहा तो टिर रहा हूँ अब न मारे मेरे खिलाफ पैसा पैसा ला, पैसा ला। करण ले चलो इसे, ले चलो इस बख्तियार को। हमें लात मारेगा और तुम लोग है करोगे। हाँ? एक एक के घर में ताला लगवाऊंगा और चल साले तुझे